नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक। देख रहे हैं आप भारत लाइव। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव जो है वो समाप्त हो चुका है, लेकिन लालू परिवार में घमासान अभी मचा हुआ है। पहले तेज प्रताप यादव, बाद में रोहिणी आचार्य। तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से निष्कासित किया गया, तो दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य ने खुद से घर और पार्टी दोनों छोड़ दिया है। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि संजय यादव और रमीज ने मुझे ये सभी करने के लिए कहे हैं। आपको बता दें कि पार्टी की दुर्गति के लिए कार्यकर्ता तेजस्वी यादव के सलाहकार और राज्यसभा सांसद संजय यादव को जिम्मेदार बता रहे हैं। वहीं लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के साथ हुए दुर्व्यवहार के लिए कार्यकर्ता संजय यादव को दोषी मान रहे हैं। अब देखिए, जिस तरीके से लगातार जो लालू परिवार में ये खबरें देखने को मिल रही है, इससे कहीं ना कहीं आरजेडी जो है वो कमजोर होते दिखाई पड़ रही है। एक तरफ एनडीए 202 सीट लाकर महागठबंधन की सुपरा जो है वो साफ कर दी है। राजद की बड़ी पराजय और इसके बाद रोहिणी आचार्य के घर छोड़ने के बाद से राजद की राजनीति में उथल पुथल मच गई है। इसी कड़ी में सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के बाहर नेताओं ने तेजस्वी यादव के सलाहकार और राज्यसभा सदस्य संजय यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तेजस्वी यादव ने पार्टी के चुने गए विधायकों की समीक्षा बैठक बुलाई थी। उनके सरकारी आवास पर जिस वक्त बैठक चल रही थी, उसी वक्त राबड़ी देवी के आवास 10 सर्कुलर रोड पर पार्टी नेता बवाल काट रहे थे। पार्टी नेता यहां जमकर होकर संजय यादव मुर्दाबाद, रोहिणी आचार्य जिंदाबाद के नारे जो हैं वो लगा रहे थे। इसके बाद कार्यकर्ताओं का आरोप था कि संजय यादव की वजह से ही पार्टी की यह दुर्गति हुई है और जो यह हार मिली है उसका कारण कोई और नहीं बल्कि संजय यादव है। आपको बता दें कि कुछ ऐसे नारे भी लगे जिनमें कहा गया कि संजय यादव को हरियाणा भेजो। संजय यादव हरियाणा के हैं। आपको बता देते हैं, तेजस्वी यादव के साथ कई सालों से वो हैं, पर्सनल असिस्टेंट भी हैं, उनके पीए भी हैं और राज्यसभा सांसद भी हैं, सलाहकार हैं उनके। कार्यकर्ताओं के हंगामे के बीच राजद प्रमुख लालू प्रसाद जेपी गंगा पथ मरीन ड्राइव को रवाना हो गए। राजद सुप्रीमो ने हंगामे को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कुछ देर बाद तेजस्वी यादव भी राबड़ी आवास पहुंचे और वो भी बिना मीडिया को कोई प्रतिक्रिया दिए आवास के अंदर चले गए। तेजस्वी यादव के बेहद खास मित्र संजय यादव शुरू में तेज प्रताप यादव के निशाने पर आए। वो अपने बयानों में जयचंद की चर्चा लगातार कर रहे थे। इसके बाद रोहिणी आचार्य के बयान ने भी हंगामा खड़ा कर दिया। अब देखिए, परिवार में लगातार ये चीज़ें जो हो रही हैं, तमाम मुद्दे जो हो रहे हैं, कहीं ना कहीं लालू परिवार में जो ये घमासान मचा हुआ है, इससे कहीं ना कहीं राजनीति पे जो है वो असर पड़ रही है। पहले तेज प्रताप यादव का, फिर रोहिणी आचार्य का घर छोड़ना, एक तरह से कहीं ना कहीं लालू परिवार में जो है वो फूट दिखाई पड़ रही है। क्या इन सभी के कारण संजय यादव हैं? अब देखिए, ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है, क्योंकि एक तरफ तेज प्रताप यादव ने बहुत पहले ही जयचंद्र का जिक्र जो है लगातार अपने तमाम बयानों में करते रहे हैं, लेकिन अब तो रोहिणी आचार्य भी जो हैं वो साफ कर चुकी हैं कि संजय यादव और रमीज के कहने पर ही उन्होंने ये सारा एक्शन जो है वो लिया है। ये अगर हम आपको बता दें तो ये चीज़ों का शुरुआत जो है सबसे पहले संजय यादव के फ्रंट सीट पर, जब बिहार अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव निकले हुए थे तो फ्रंट सीट पर बैठे दिखाए थे संजय यादव। उसके बाद से ये तमाम खबरें जो है वो चलने लगी थी, संजय यादव का जो विरोध है वो होने लगा था। लेकिन अब ये चीज़ें जो है वो खुलकर सामने आई, किस तरीके से रोहिणी आचार्य ने घर छोड़ा और उसके बाद साफ तौर पे नाम लिया है जिससे उनको परेशानी थी। किस तरीके से कार्यकर्ताओं ने जमकर जो है उनके आवास के बाहर नारे लगाए संजय यादव के खिलाफ और वहीं पे रोहिणी आचार्य जिंदाबाद। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। भारत लाइव देख लेते हैं। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा
आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681